हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 पार्ट डिस्कस किए हुए हैं और एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी डिस्कस की। अगर आप लोगों ने इससे पहले इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट एक बार ज़रूर देख लें, जिसमें हमने 2 क्लासेस ली हैं। हमने केवल प्रैक्टिस की इससे पहले और एक क्लास आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो वो सभी वीडियोस आप लोग जरूर देखें, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर। तो फटाफट जल्दी से पहले आप लोगों को एक बता देते हैं यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप पर मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप पे वीडियोस कैसे देखते हैं, अगर ये सब डाउट है आपके माइंड में तो वो कैसे क्लियर कर सकते हो, जरा एक बार फटाफट बता देते हैं। बच्चों, देखिए, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पर देख दो, ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो क्या करना है बच्चों, आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर सर्च करना है आपको आशु पांडे। वहाँ पर मेरी सभी वीडियोज आ जाएंगी, मेरा प्रोफाइल भी आ जाएगा। तो आपको वहाँ पर कोई भी वीडियो अनलॉक करने के लिए बच्चों कोड क्या यूज़ करना है, आशुपी। ये कोड यूज़ करोगे तो वो ये इस कोड की सहायता से सभी की सभी फ्री क्लासेस का एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है बच्चों, यही कोड यूज़ करना है। वहाँ पर सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अच्छा, बात ये आती है कि सब्सक्रिप्शन में मिलेगा क्या हमें अगर हम ले लेंगे। तो बच्चों बताना चाहूँगा, सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लास मिलने वाला है, दूसरा टेस्ट सीरीज और क्विज मिलने वाले हैं और डाउट क्लिंग सेशन मिलने वाला। डेडिकेटेड मतलब जो बैच ज्वाइन किया है उसी का डाउट क्लिंग सेशन भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब हम किसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा हम फोकस कर पाते हैं ना। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब हम बात आती है कि यूपीएसआई का आ गया है अभी नोटिफिकेशन, जैसे सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, हम जब यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं और बहुत बार कुछ चीज़ें हम कम भी पढ़ते हैं ना। तो डेडिकेट का मतलब होता है कि पॉइंट टू पॉइंट जितना एग्जाम में आना है उतना ही हमें सीखना है वहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों सब्सक्रिप्शन के लिए आपको भी सेम कोड यूज़ करना है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 के बारे में ना। तो बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलने वाला है। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, जितने बच्चे देख रहे हैं इसको, सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक फटाफट कर दें, जिससे क्या होगी लगातार वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। बच्चों, हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं जहाँ पर बोला जाता है कि एक बार बेचने पर कुछ प्रॉफिट हो, एक बार बेचने पर कुछ लॉस हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, कैसे हैंडल करना, जरा देख लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन के बाद पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोला गया, एक दुकानदार है कुछ सामान को 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 7% का लाभ होता। ठीक, अगर मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा है बच्चों। आपको पता है कि सीपी से ऊपर बेचेगा तो लाभ होगा, सीपी से नीचे बेचेगा तो नुकसान होगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, तो जो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, इसको इसी की बात कर लूं तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि सीपी से ऊपर गया तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। ये ऊपर बेचा तो सीपी से ऊपर बेचा मतलब प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, और सीपी से नीचे बेचा तो इसका मतलब वो लॉस में जा रहा है। क्लियर है? तो उसने बोला है कि पहले वह 9% की हानि पर बेच रहा था, मतलब पहले वो यहाँ बेचा था 9% की उसको हानि हो रही थी। लेकिन जैसे उसने इस वाले पैसे में जैसे उसने 752 रुपये बढ़ा दिया, जैसे कितना 752 रुपये अधिक बढ़ा दिए, तो वैसे क्या हो गया, उसको 7% का लाभ होना स्टार्ट हो गया, उसको 7% का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पर कि यार यहाँ पर -9% था, यहाँ पे +7 था, तो -9 से +7 के बीच में कितना अंतर ये बता दो। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पैसे के हिसाब से 752 का अंतर है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कितना अंतर है बोलो, आप कैसे निकालोगे। देखो जरा एक बार कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। हम बोल सकते हैं कि भाई 9% का लॉस मतलब सीपी से नीचे 9%, तो ये वाली वैल्यू थी 9% -9, और ये वाली वैल्यू है प्लस का 7%। ठीक है, तो 9 7 16 हुआ ना, तो ये हो गया 16%। तो आप बोल सकते हो कि सर 16% बराबर हमारे पास दिया है 752। 1% बराबर क्या होगा बच्चों बोलो, आप बोलोगे 1% बराबर 16 चौको 64 और 16 सत्ते 112, 1 बराबर 47। तो हमें बताना सीपी बच्चों, सीपी कितना होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। तो 100% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, बोलोगे आप कि सर 4700 4700। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या बच्चों आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, बहुत आसान था।
बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल के बता सकते हो। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झंझट के बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस से समझाया हुआ है। अब इसको जल्दी भी बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इसको जल्दी करने के लिए क्या बोलते हैं, एक बार हानि हो एक बार लाभ हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे क्या है, पहले हानि हो तो फिर लाभ हो, तो परसेंटेज को हमेशा जोड़ लेते हैं। अगर एक बार हानि है एक बार लाभ है, हाँ अगर दोनों बार हानि है या दोनों बार लाभ है तो परसेंटेज माइनस हो जाते हैं। लेकिन एक बार हानि एक बार लाभ है, दोनों जुड़ जाएंगे। 9 7 16, तो 16% बराबर 16% बराबर क्या बोलो बच्चों, आप बोलो कितना दिया है, 752 दिया, सीधा सीधा। तो यहाँ से बोल सकते हो कि 100% कितना आएगा, तो ये निकल के आया 4740 700। तो इसको एक लाइन में भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो, एक लाइन में भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है तो फटाफट जल्दी से आप लोग पूछ सकते हो कि भाई कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको ना समझ में आ रही हो, वो फटाफट एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं फटाफट एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम बना लो। अभी मैं एक बार फिर से डायग्राम बता देता हूँ, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। देखो, तो अगर ये सीधा सॉल्व करना चाहो तो 7 और 13 20% बराबर 42 48 दिया है, और सीधा सीधा 100% निकाल सकते हो आप। एक तो एक कैसे मिलता है, 7 लाभ हो रहा था 13, यहाँ पर उसे 13% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ही वुड गेन 13%। तो भैया 7 और 13 कितना, 20। तो लिखोगे कि 20% बराबर 20% बराबर 4248 4248। तो भैया 100% बराबर कितना आएगा, 5 गुना कर लो, 5 गुना कर लो, 40 और 5 चौको 20 4 24। एक वैसे दोनों बार लाभ है ना, देखो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है बच्चों, एक बार रुक जाना, हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। यहाँ पे क्या था, दोनों बार, मैंने कहा जब दोनों बार लाभ है तो घटते हैं। 13 में 7 गया 6 आएगा, 6%। तो 6% बराबर ये, तो 100% में कितना, 6 7 42 6 8 48, 2 0 बढ़ जाएंगे। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर, यहाँ आ गया 70,800। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर एक बार लाभ एक बार हानि जुड़ जाएगा, अगर दोनों बार लाभ है दोनों बार हानि है तो घट जाएगा। ठीक, अब इसको हम डायग्राम, अभी आंसर हमारा ये आ गया 70,800, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको हम सॉल्व करते डायग्राम बना के तो कैसे होगा बच्चों, बोलो। तो आप बोलोगे सर पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे डायग्राम। तो भैया बीच में सीपी होता है हमेशा, सीपी से ऊपर लाभ, सीपी से नीचे हानि हो जाती। तो भैया बोला पहले वो 7% के लाभ पर बेचा था, मतलब वो पहले सीपी से 7% के ऊपर यहाँ पर बेच 7% का प्रॉफिट था उसको। ठीक, उसके बाद उसने क्या, जैसे ही 42 48 बनाया, जैसे उसने 42 48 जोड़ दिया इस वाली वैल्यू में, 42 48 जोड़ दिया इस वाली वैल्यू में, तो वो क्या हुआ, उसको ये 13%, उसको ये 13% का प्रॉफिट हो। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी, 13% की है, तो 13% हो गया। ठीक है, देखो जो आप बोल रहे हो ये 7%, इतना 7 है, पूरा 13, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू 6% आ गई। ठीक, 6%, तो 6% बराबर क्या है, 42 48। तो 100% कितना होगा, 100% बराबर हम यहाँ से बता सकते हैं कितना आ जाएगा। ठीक, एक बार जल्दी से फटाफट बताइए, कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट पूछ सकते हो, या क्लियर है। ठीक है, मैंने कहा था बच्चों कोई भी डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसका आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदा हो तो 18 रुपये कम में बेचा हो तो 30% का लाभ होता है। देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट वाइज तरीका क्या है बच्चों। यहाँ पर बोला है अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। बच्चों हमें कुछ नहीं दिया यहाँ पर, सीपी वगैरह, तो मान लेते हैं सीपी को, यहाँ पे सीपी क्या मान ले, 100 रुपये। हमने मान लिया कि भैया सीपी हमारा 100 रुपये। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। सीपी 100 रुपये है, उसने बोला कि वह उसे बेचता है 20% के लाभ पे, 20% के लाभ पे बेच दो इसको। चलो हमने बेच दिया, 20% का लाभ पता है कितना हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे सर 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये 120 बच्चों क्या आ गया, 120 हमारा आ गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, एसपी आ गया। अब आगे बोला यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब सीपी को बोल रहा है, सीपी को कम करने के बोल रहा है, कितना कम करने को बोल रहा है, बोला है 10% कम पे खरीदा होता, मतलब कितना, 90 में खरीदा होता। तो ये 90 क्या आया बच्चों, ये 90 आ गया न्यू सीपी, वो सीपी को कम करने की बात कर रहा है, तो हमने लिख दिया 90। ठीक है, और 18 रुपये कम देखिए
ये चीज़ एक नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कभी भी प्रतिशत में वैल्यू, मतलब कि आपने कोई वैल्यू मानी हुई है ना, कुछ काल्पनिक वैल्यू मानी 100 200 जो मानते हैं, उसमें परसेंटेज का प्रभाव है, बढ़ाना है घटाना है, बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। लेकिन अगर बोल दिया नंबर, बोल दिया कि 10 कम है 20 कम है, तो आप मान नहीं सकते। जैसे मैं ये बोलूँ कि मेरी सैलरी आपसे 10 रुपये ज़्यादा है, मेरी सैलरी आपसे 10 रुपये ज़्यादा है, तो आप अपने आप को 100 और मेरे को 110 नहीं मान सकते, गलत है। मैंने कहा कि भैया मेरी सैलरी, मान लो ये दो लोग हैं, ए और बी है, बोला बी की सैलरी ए से 10 ज़्यादा है बच्चों, बी की सैलरी ए से 10 ज़्यादा है, तो क्या इसको 100 और इसको 110 मान सकते हो? ये गलत है, ये गलत है, ये रेशियो में नहीं मान सकते हो। हाँ, अगर ये बोला जाता कि बी की सैलरी ए से 10% ज़्यादा है, तो हम ये मानते, तब मानते। प्रतिशत में तो मान सकते, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू में मानना गलत है, एग्जैक्ट वैल्यू में हम नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि 18 रुपये का तो अभी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सब काल्पनिक नंबर माने गए नंबर हैं। चलो आगे बढ़ लो। तो उसको 30% का लाभ होता है, तो लाभ कहाँ? सीपी पे होगा, तो नया सीपी तो ये है, तो इस पे उसको 30% का लाभ हो रहा है। कितना बच्चों हो जाए 30% बोलो? 27 जोड़ दो इसमें, 117 रुपये। तो भैया ये 117 क्या है? न्यू एसपी आ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही बार समझ में आ जाएगा आपको ना। तो उसने लिखा है 18 रुपये कम। अब इसकी लाइन की यूज करो कि 18 रुपये कम में बेचता है। पहले का एसपी 120 था, ध्यान से देखो, और अब का एसपी 117 है, मतलब कितना कम में बेच रहा है? इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 3 रुपये कम में बेच रहा है। कितना? 3 रुपये कम में बेच रहा है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना? 18 रुपये कमाना चाहिए था। 3 की रियल वैल्यू क्या है? 3 की रियल वैल्यू 18 है। एक बराबर बच्चों क्या बोलोगे? 6 बोलोगे। हमने क्या माना यहाँ पे? हमने माना सीपी 100 माना था, तो सीपी निकालना, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 बराबर बच्चों क्या आ गया? 100 बराबर 600 आ गया, 600 आ गया, 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत आराम से समझिएगा इस चीज़ को। अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो बच्चों मैंने कहा यहाँ पर कि सीपी 100 मान लिया, तो उस पर 20% का प्रॉफिट, तो कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या था? उसने बोला यदि हम कम में खरीदे, सीपी को ही कम खरीद कर दे 10%, तो 90 हो जाएगा, नया सीपी 90 हो गया। तो उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? उस पर उसको प्रॉफिट होगा 30% का, तो 27 रुपये जोड़ देख 17 आ गया। तो पहले का एसपी 120 था, आज का एसपी 117 आया, मतलब आप बोलोगे 3 रुपये हमारा कम हो गया, हम कम में बेच रहे हैं। पहले 120 में बेच रहे थे, अब 117 में बेच रहे हैं, मतलब 3 रुपये कम में बेच रहे हैं। बट प्रश्न के हिसाब से 18 रुपये कम है। 3 बराबर 18, 1 बराबर 6, तो मैं ये सीपी निकालना है, एक्चुअल सीपी। 100 बराबर कितना आएगा? 600। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे अगला क्वेश्चन बच्चों है, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उस 20% कम पे खरीदा होता तथा 20 रुपये, सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट्स का फर्क है बस। देखते हैं जरा, यहाँ पर लिख लेते हैं। सीपी हम लोग क्या मानते हैं बच्चों? सीपी हम लोग मान लेते हैं 100। तो उसने बोला है कि वह 10% लाभ पर बेचता है। एक 110, ठीक है। यदि उसने 20% कम पर खरीदा, मतलब सीपी को कम करने की बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि अगर वो सीपी को कम कर दे, कितना? 20% कम, मतलब कितने? 80 रुपये में ही खरीद। ध्यान से देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, यहीं से आती है, ठीक है, ये तो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, तो उसे 40% का लाभ होता है। अगर वो 20% कम पे खरीदे तो 80 में खरीद ले, तो उसको 40% का लाभ होता है। 80 पर 40%, मतलब 32 रुपये यहाँ पे जोड़ देंगे, 112। तो भैया देखो, ये आप लिख लो यहाँ पे, ये न्यू सीपी है और ये न्यू एसपी है। तो आप देख के बता सकते हो कि पहले हम 110 में बेच रहे थे और आज हम 112 में बेच रहे हैं। मतलब क्या बोलोगे? बोलोगे हम 2 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, 2 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, ठीक। बट प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो 20 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, तो 2 की वैल्यू 20 हो गई, 2 बराबर 20, ठीक है। तो 1 बराबर बच्चों क्या आएगा? 1 बराबर आ गया 10, 1 बराबर कितना आ गया? 1 इक्वल्स टू 10, 1 बराबर 10 आ चुका है, ठीक है। आपको चाहिए सीपी चाहिए, 100 बराबर क्या होगा? तो बोलो 100 बराबर क्या बोलोगे? बोलोगे 1 बराबर 10 है, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा? 100 बराबर 1000, 1000। तो हमारे पास आंसर बच्चों आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसमें 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, अभी हम पहला ही टाइप डिस्कस करें, अभी दूसरा टाइप भी आएगा ना, थोड़ा सा बदलाव होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा, वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है उसके बारे में। देखिए चलते आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अब वो टाइप आ गया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी ना, वो क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर 25
स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम होगी वहीं रुक जाएंगे ना, ठीक है। तो बच्चों देखो सीपी हमने मान लिया यहाँ पर 100, ठीक है। तो हम उसको बेच रहे हैं 25% के प्रॉफिट पे। ध्यान से देखिएगा, उसने बोला कि सामान को हम 25% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब हुआ इसका कि 125 रुपए 125। तो बच्चों इसको क्या बोलोगे, बोलोगे एसपी आ गया। एसपी आ गया कैसे आया, 25% का प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे था 25% का प्रॉफिट था, ठीक है। अब उसने बोला यदि वह 900 रुपए कम में खरीदे और 900 रुपए कम में बेचे, तो यार आप देख रहे हो यहाँ पे 900 यहाँ पे कम को या 900 यहाँ, आपको पता है काल्पनिक नंबर में ये एग्जैक्ट नंबर कम या घटा या जोड़ नहीं सकते। तो अब इसमें तो क्या आ गया, अब क्या होगा, तो ऐसी संख्या ऐसी जगह में हम एक्स लगा लेते हैं, साथ में एक्स लगा लेते हैं। क्लियर हुआ। तो उसने बोला 900 रुपए कम में खरीदते, तो लिख लो भैया यहाँ पर। तो 900 रुपए कम में खरीदेंगे मतलब कितने में खरीदते, नया सीपी क्या आ गया, 100x माइनस 900, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया न्यू सीपी, न्यू सीपी आ गया, ठीक। अब और देखते हैं यहाँ पर, अच्छा अभी इसके हिसाब से हम इसमें भी कम कर सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको जल्दी करने के लिए क्या करते हैं सीधा, तो इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 5% का अधिक लाभ होता है। तो अभी उसने बोल दिया कि इस पे हमें 5% अधिक लाभ, पहले कितना लाभ था 25%, तो अब लाभ हो गया 30%, अब 30% लाभ होगा। तो भैया 30% बढ़ेगा, दोनों पे बढ़ेगा, 30% दोनों पे बढ़ेगा। 100x का 30, बोलो भैया 100x का 30% बढ़ाओ कितना हुआ, 130x लिख लो, ठीक लिख लिया हमने। और 900 का 30% 27 बार, तो 927 हो गया। क्लियर है, ये देखो कितना आसान हो गया। अब अगर मैं बोलूं ये, इसको बच्चों आप लोग क्या बोलते हो, न्यू एसपी बोलते हो, ठीक है। पहले आप इतने में बेच रहे थे और आज आप इतने में बेच रहे हो, कितने रुपए ज्यादा या कम बताओ, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालना चाहूँ तो क्या बोलोगे, कितना कितना डिफरेंस है, बोलोगे कि 5x, भाई इसमें से इसको माइनस करने जाओगे तो माइनस का 5x आएगा कि भाई हमें ये वाली वैल्यू हमारे पास है, हम तो इसमें माइनस करने जाएंगे 125 से इसमें जाएंगे ना, तो क्योंकि बोला कम में बेच रहे हैं तो भाई माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस का 5x आ जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप उसको कैसे कैसे नंबर को लिखना चाहते हो। अगर माइनस करते हैं तो आप बोलोगे माइनस का 5x और ये आ गया प्लस का 927, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भैया हमारे अकॉर्डिंग क्या रहा, हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए 900 का अंतर आना चाहिए, कितना अंतर आना चाहिए, यहाँ पे 900 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी आपको यही लॉजिक समझना है, यही लॉजिक क्या है, यही लॉजिक आपको समझना है कैसे हमें करना है क्वेश्चन को, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, ठीक। तो भाई इस ये दोनों क्या आपस में बोलोगे, हमारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये आ रहा, तो बराबर लिख लोगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कि माइनस का 5x प्लस का 927 बराबर 900, ठीक है। क्लियर है, माइनस किया तो 5x बराबर बच्चों क्या बोलोगे, 27 बोलोगे, ठीक है। तो x बराबर क्या बोलोगे, मैं बोलूँ आपसे 5x की वैल्यू ये आ रही, 5x की वैल्यू आ रही 27। बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको तो वैल्यू निकालना है 100x की निकालना है, 100x की निकालना है। तो 100x बराबर क्या आएगा, 20, 20 गुना कर दो, इसको 20 गुना कर दो, तो 5400 5400। एक बार बहुत आसानी से बहुत आराम से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, बहुत आसानी समझते हैं। हमने सीपी माना 100x मान लिया, एसपी हमारे पास बच्चों क्या आ गया, एसपी आ गया हमारे पास 125x। उसने बोला हम अगर 900 रुपये कम पे खरीदें, तो 900 कम कर दिया हमने यहाँ पे। x क्यों लगाया था, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू का फर्क डाल रहे थे इसलिए। तो ये 100x माइनस 900 हो गया। अब बोल रहा है 5% का उसको लाभ हो रहा है, 5% का लाभ मतलब 5% का अधिक लाभ बोल रहा है, मतलब जितना पहले लाभ हुआ था उससे 5% ज़्यादा हो रहा है। 25 5 30% बढ़ा दिया हमने, तो 130x हो गया, 927 हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो क्या डिफरेंस माइनस कर लो, इसमें माइनस करोगे तो माइनस का 5x आएगा और प्लस का 927 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है, बट क्वेश्चन था कि हम एसपी भी 900 रुपये कम कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से 900 का डिफरेंस था, तो बराबर 900 लिखा हमने। x की वैल्यू आई, 100x की वैल्यू में निकालनी थी यहाँ से, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो फटाफट जल्दी से एक बार आप बता सकते हो, ठीक है। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट कर दें।
एक बार जल्दी से फटाफट आप लोग बताएं कमेंट करके ना। आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इसको सॉल्व करने के और भी 2-3 तरीके हैं, बट ये बेस्ट तरीका है आपके लिए ना, जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आसानी से। तो भैया देखो, अब थोड़ा जल्दी फास्ट करते हैं। 20% लाभ पर बेचे, मतलब आप बोलोगे 100x मान लिया हमने, ठीक। तो इसको बोल रहे हो आप 20% लाभ मतलब 120x। तो इसका मतलब था यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, 20% था। अब उसने बोला कि 600 कम पे खरीदता है, मतलब बच्चों क्या बोलोगे आप, बोलोगे 100x माइनस 600। तो उसको कितना प्रॉफिट होता, 10% का प्रॉफिट, अधिक लाभ। 20 था तो यहां बोलोगे 30, तो 130x और 180 यहां जुड़ जाएगा। तो भैया यहां से यहां पे कितना अंतर बोलो, आप बोलोगे माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस का 10x प्लस का 780। हमारे अकॉर्डिंग तो ये डिफरेंस आ रहा है, बट क्वेश्चन क्या था, एसपी भी 400 रुपए कम हुआ है, तो बराबर 400। तो 10x बराबर 380। तो बच्चों हमें निकालना क्या, हमें तो 100x की वैल्यू चाहिए। 100x बराबर क्या होगा, तो 100x बराबर 3800, 3800, ये हमारा आंसर हो 3800 ना। तो बच्चों जैसे जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, वैसे ही स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आप मतलब कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न आप बना पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 7 आसानी से पहले समझ लो, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले समझ लो। आसान प्रश्न है, अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझोगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। क्या कह रहा है, राम 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो उसे कुल पर 40% का फायदा होता है। ठीक है, मतलब उसने बोला कि जो जितना भी पैसा मिलता है उस पर 40%, मतलब कि 600 ही बेचेगा, उसकी कॉस्ट भी निकाले, 40% ज़्यादा निकाला है, 40% का लाभ हो रहा है। ठीक है, हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई थी और वह शेष 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। ठीक है, मतलब कि 750 में से कितना बेचा, तो 630 बेचा। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से एक बार देख लो यहाँ पर आप लोग। देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई हमारे पास कुछ हम सीपी 60 रुपए के हिसाब से, आप कुछ भी मान लो, परसेंटेज में आंसर निकालना है। चलो मान लेते हैं कि 750 वस्तुओं का सीपी कितना है, 100 रुपए, 750। सीपी कितना बच्चों बोलोगे, बोलोगे 100 रुपए। तो उसने क्या बोला, उसने बोला उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा, अगर 600 वस्तु ही बिके, मतलब आप बोलोगे कि 600 वस्तु का एसपी कितना। अगर मैं बोलूं 600 वस्तु का एसपी, जब 600 वस्तु ही बेची तो 600 वस्तु बेचने बच्चों क्या आ रहा है, उसे 40% लाभ आ जाता है। मतलब जितना हमने 700 वस्तुएं खरीदी थी वो तो आ रहा है पैसा, उससे 40% ज़्यादा आ रहा है, मतलब 140 रुपये आ रहा है, इससे 40% ज़्यादा आ रहा है, 140 आ रहा है। जल्दी से फटाफट बताओ कि यहाँ तक समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों अगर आपसे बोलूँ कि 600 वस्तुओं का हमारे पास दिया है 140 रुपये, अगर मैं यहाँ पर हमें बेची कितनी है, हमने 600 वस्तु का एसपी आ गया 140 रुपये। अगर आप देखोगे उसने 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब हुआ, तो 600 वस्तु का एसपी निकाल लिया, 630 का निकाल लो आप। तो 630 का एसपी क्या होगा, 630 वस्तु का एसपी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 140 बट्टे 600 गुने 630, यही करोगे, बिल्कुल करोगे। तीन से काट लिया 21 आ गया, और 2 से काट लिया तो 7 आ गया। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा हमारे पास, 147। तो आप ये देखो 120 वस्तु तो खराब हो गई, मतलब बिकी तो हमारे पास इतनी ही वस्तु 630। हमने खरीदी थी 100 रुपए में वस्तुएं, और 630 जब बेची तो 147 आ गया। तो आप बोलोगे सर 700 तो नहीं बेची ना, भाई 120 तो खराब हो गई ना, वो तो 120 तो लागत तो हमारी लगी ना, तो 120 खराब हो गई। मतलब हमने 750 खरीदी थी और 630 बेची हैं,
खरीदी 100 रुपए की थी और बेची 147 की है, मतलब कि आप बोलोगे कि 47% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो डी इज द राइट आंसर, 47% आपको गेन हो रहा है। ठीक है, एक बार जल्दी से देखिए, अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ सकते हो। आसान सा कॉन्सेप्ट है, आसान सा लॉजिक है, और मतलब कि क्वेश्चन बड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन एक बार ध्यान से आराम से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्या किया हमने, 750 वस्तुओं का हमने सीपी मान लिया, कुछ भी आप मान लो सीपी 100 रुपए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 60 से गुना करते, 60 पैसे से वो सीपी मानते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया है कि जब भी आपको आंसर परसेंटेज में निकालना हो तो एग्जैक्ट वैल्यू मानने का कोई भी तुक नहीं बनता, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से। 750 वस्तुओं की लागत मान ली 100 रुपए, उसने 600 वस्तुएं ही बेची, तो उससे कुल पर 40% फायदा हुआ। 600 वस्तुएं का एसपी क्या आया, 40%, कुल से ज़्यादा है, जो हमने लगाया था उससे 40% ज़्यादा आ गया, 140 आ गया, लिख दिया। लेकिन उसने टोटल बेची 630 वस्तुएं, तो 600 पे इतना पैसा आया, 630 पे कितना आएगा निकाला हमने, तो 147 आएगा, मतलब कि 100 रुपये लगाया, 147 आ गया, मतलब बोलोगे कि 47% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये देखते जरा एक बार फटाफट इसको भी। ये क्वेश्चन नंबर 8। एक निर्माता अंदाज लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% बेकार मिलेगी। 7.5 रुपए पर वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर देता है। ठीक है भैया, वो अंदाज लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात को। देखो बच्चों, बहुत आसान सा है, एक बार लॉजिक समझ लो इस क्वेश्चन का। उसने बोला है कि 12 वस्तुएं, उसको क्या होगा, बेकार मिलेंगी। तो उसने ऑर्डर कितना दिया, 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर दिया, तो अगर मैं बोल दूं 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर दिया तो 12% तो बेकार हो गए, मतलब 88% इसकी वस्तुएं सही मिलेंगी। तो कितनी वस्तु सही मिली पहले ये निकाल लो, उसके हिसाब से क्या बोलोगे, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल लो। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 22,000 वस्तुएं ऑर्डर की उसने, ठीक है, तो बेची तो उसने इतनी होंगी, बेची तो इतनी होंगी। तो अगर मैं ये बोलूँ 22,000 वस्तुएं ऑर्डर की, तो 22,000 वस्तुओं का सीपी मान लो एक्स मान लिया, क्रय मूल्य हमने एक्स मान लिया, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य क्या बोलोगे, 22,000 तो बेचेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें तो उसको कुछ खराब मिली। कितनी बच्चों खराब मिली, आप बोलोगे सर 22,000 का 12% खराब मिली, मतलब कितनी सब वस्तुएं मिली, आप बोलोगे सर 88% वस्तुएं सही मिली। तो इतनी तो वस्तुएं मिलेंगी, इतनी वस्तुएं बेचेगा, और किस रेट से बेचा बताओ, तो बोलोगे सर वो 20% के लाभ के साथ बेचता है। तो बच्चों ये तो वस्तु हमारे पास आ गई, अब इसको 20% के लाभ के साथ बेचना है, तो ओवरऑल तो 20% ज़्यादा होगा। अब रेट क्या है बच्चों यहाँ पर, 7.5 रुपए के हिसाब से। क्लियर हुआ, ये सीपी को इंडिकेट करा, ये एसपी को इंडिकेट करा है, सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। ठीक, तो भैया आपको आपको पता है 20% का लाभ हुआ, मतलब सीपी 100 है, तो एसपी कितना हुआ, 120 रुपये। ये अब एक बार ध्यान से देख लो, अगर इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये 7.5 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, किसको, किसी दूसरे बंदे को बेचा, उससे ऑर्डर जो लिया है 7.5 के हिसाब से लिया। 22,000 पे 12% खराब हो गए, 88% वस्तुएं बची, और कितने रुपए के हिसाब से बेच, 7.5 के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो ये सीपी है, ये एसपी है, तो भाई 20% का प्रॉफिट, मतलब कि 100 सीपी होगा तो एसपी 120 होगा। क्लियर है, तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने इसको इससे उड़ा दिया, काट दिया। ठीक है, 20 से काट लेते हैं, 5/6 कर लेते हैं। ठीक है, 25 से चौको 100, और 25 3 75, 0.3 लिख दो यहाँ पे। ठीक, 22 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये आ गया x बराबर 6.6 इक्वस टू 5/6। ठीक है, अब इसको हमने काटा तो 11, मतलब 1.1, तो ये आ गया x बराबर 5.5। क्लियर हो गया, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा लॉजिक था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अब देखो कुछ अगले टाइप के कुछ नए टाइप के प्रश्न है यहाँ पर, फटाफट देखते हैं। एक आदमी ने एक किताब को 9% के लाभ पर तथा एक पेन को 13% के लाभ पर बेचा। अगर वह किताब को 9, 13 और 9 पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, लिख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर। देखो, पहले वह 9% किस किताब को, बुक को, ठीक है, और तथा पेन को 13% के लाभ। अब क्या कर रहा है वो, 13 पे ये कह रहा है किताब को 13% पे, और इसको बोल रहा है 9% पे। अब उसने बोला है कि वो पहले से 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, पहले से क्या बोल रहा है, पहले से उसको अब 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो भाई पहले अगर मैं बोलूँ पहले उसको x मिल रहा था, तो अब उसको क्या बोलोगे, अब उसको x+80 मिले, क्या बोलोगे उसको, अब x+80 मिलेगा। इतना समझ में लॉजिक आता नहीं आता। इस पे कोई डाउट है, कन्फ्यूजन तो आप बता सकते हो। जो भी पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे अब 80 रुपये ज़्यादा हो रहा है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना, इन दोनों का जो अंतर डिफरेंस है वो 80 रुपये। बोल सकते नहीं बोल सकते, मतलब कि इसमें और इसमें जो अंतर आप बोलोगे दोनों का अंतर 80 रुपये। अब चाहो तो लिख लो आप कि पहले अगर x रुपये था प्रॉफिट, तो अब x+80 है, समझाने की लॉजिक के लिए। ठीक, अगर बच्चों मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कि हम अगर इन दोनों को माइनस कर, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस करते हैं घटाने पे, क्या आएगा बोलो, बोलोगे 4%। हम इसमें से इसको हटा देते हैं बुक का, और माइनस का 4% पेन का, बराबर कितना आएगा, ये x कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 80 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। 4% कॉमन ले लो बच्चों, अगर 4% कॉमन ले लूँ मैं, तो भैया क्या बचा अंदर, b-p बच गया आपके पास। ध्यान समझो इस चीज़ को। चलो ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 20, तो b तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्या हुआ, b-p बराबर क्या आया, b-p बराबर क्या आया, 20, ये हो गया 2000। कितना है बच्चों, 2000, कितना आ गया 2000। क्लियर हुआ। आपको यहाँ पर दिया है दोनों का खरीद मूल्य। भाई देखो, हमें दोनों का अंतर आ गया और दोनों का कंबाइंड कितना है, दोनों का मिला के 20,000 है। तो अगर मैं बोलूँ कि b+p कितना है, तो आप बोलोगे सर b+p हमारे पास 20,000 है। चाहिए कि आप ये बता दो, दोनों का मूल चाहिए, बी भी चाहिए पी भी चाहिए, तो बी कितना है बोलो। अगर बी निकालोगे तो ये 11,000 आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा। और अगर पी निकालोगे तो भैया 18/2 9,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार फटाफट आप लोग, पहले इसको समझ लीजिए कैसे सॉल्व किया हमने। हमने इस वाले में से इसको माइनस कर दिया, तो ये वाली वैल्यू बन के आ गई हमारे पास। x से x कट गया, ये कट गया यहाँ पर, ठीक, 80 बच गया, ये 4 आ गया यहाँ पे। अब ये माइनस क्यों है, देखो नीचे वाली बड़ी वैल्यू, इसमें से हमने इसको हटाया, 13-9 यह है, 9-13 करोगे तो माइनस का 4 बचेगा, इसलिए वहाँ पे माइनस का साइन लगाओ। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है कि माइनस प्लस का आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिमिलर क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं फटाफट कौन इसका आंसर फटाफट देता है। एक आदमी ने किताब और पेन 25,000 में खरीदे हैं, वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। ठीक है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, किताब को 13% लाभ पे बेचता है और पेन को 17% लाभ पर बेचता है, उसको x का प्रॉफिट होता है। अब उसने ये चेंज कर दिया, इसको 17 कर दिया और बच्चों इसको 13 कर दिया, तो उसको अब 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। सिमिलर ही क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पे क्या 4%, यहाँ पे 4% पेन पर आ गया और ये 80 आ गया। ठीक है, तो 4% कॉमन ले लोगे, 4/100 कॉमन आ गया, क्या बचा बच्चों यहाँ पर, b-p बचेगा बराबर 80। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, b-p बराबर 2000। ठीक है, अब हमें दोनों का सम कितना बच्चों यहाँ पे दिया है, दोनों का सम दोनों मिला के 2500 है, 25,000 है। b+p बराबर 25,000। तो b कितना आएगा बोलो, 25 और 2 27,000। भाई हम एक बार 27/2 कर देंगे, कितना आएगा 13,500।
अगर P निकालोगे तो क्या बोलोगे, यहाँ पे घटाने पे आया, मतलब कि 23,000, मतलब कि 23,000 मतलब 11,500, 12,550, 11,500। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। चलो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, केवल परसेंटेज चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। तो भैया उसने बोला पहली साइकिल को 10%, दूसरे को 20%, तो फर्स्ट पे 10%। ठीक है भैया, और सेकंड पे 20% का लाभ होता है। एक्स लिख लिया। अब उसके बाद बोला पहली को 20% के लाभ पे, और दूसरी को 10% के लाभ पे। तो अब उसको 5 रुपए ज्यादा हो रहा है, मतलब x+5 हो रहा है। तो भाई यहां से आ गया 10% फर्स्ट पे, और यहां से भी क्या आ गया बच्चों, 10% सेकेंड पर, बराबर 5। ठीक है, तो भैया अगर 10 से कॉमन लेके इसको काट दिया जाए, अगर 10 से कॉमन लेके इसको काट दिया जाए तो बच्चों क्या आएगा, 10/100, 50 आ जाएगा। ये कितना, 50 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये 5, 50 आ गया। ठीक, और हमें दोनों का मिला के बच्चों कितना दिया, फर्स्ट प्लस सेकेंड दिया 1600। तो फर्स्ट कितना आएगा, 1650, मतलब कि 825। ठीक है, और सेकंड बच्चों कितना आएगा, सेकंड कितना आ जाएगा, तो 775। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो साथ के साथ आप पूछ भी सकते हो ना, कमेंट कर देना, आपको आंसर मिल जाएंगे उसके। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब देखो कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ध्यान से देखो। क्या 8 किताबें और 5 पेन की बात हो रही है। 8 बुक्स प्लस 5 पेन्स। ठीक है, अब बच्चों बोलेंगे कुल कीमत कितनी, 92 रुपए लिख दिया हमने। अब उसने बोला 3 किताबें और 2 पेन की कीमत लिख लो। यहाँ पे 3 किताबें और 2 पेन की कीमत कितनी है। अच्छा, ये निकालना है। 5 किताबें और 8 पेन की कीमत थी, 5 और 8 की दी, 1 मिनट रुक जाते हैं यहाँ पे। 5, ये 5 किताबें और 8 पेन की कीमत में दी है, कितनी बच्चों दी है, 77। देखो अब ये सॉल्व कैसे होगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अगर मैं कहूँ इसको एक बार मैं घटा दूँ, एक बार जोड़ दूँ, घटाने पे क्या आएगा बोलो। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, बोलोगे 3 बुक्स माइनस 3 पेन बराबर 15। तो b माइनस पी कितना बच्चों बोलोगे, b माइनस पी बोलोगे आप 5। ठीक, अगर मैं ऐसे इसको जोड़ देता तो क्या था, 13 बुक प्लस 13 पेन बराबर क्या था बच्चों, 9 7 16 169। तो b प्लस पी कितना बच्चों आता है, b प्लस पी हमारा 13 आता है। देखो जरा, हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें निकाली, दोनों प्लस भी आ गया माइनस भी। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये नीचे लिख लो, b प्लस पी कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। तो एक की कीमत निकाल सकते हो, कितनी बच्चों बोलो। अगर मैं बोलूँ b कितना आएगा तो आप बोलोगे b बराबर आ जाएगा 18/2 9। और अगर मैं p बोलूँ तो p बराबर कितना, p आ जाएगा 4, p कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या बच्चों, आपको चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, आपको 2 पेन चाहिए, 2 पेन। तो एक पेन की कीमत 4 रुपये, और 3 किताबें चाहिए, एक किताब की कीमत 9 रुपये। तो 8 और 27 कितना आ गया, 35, 35 रुपीज़। तो एक बार हमने इसको जोड़ा है, तो जोड़ने पे एक बार घटाया, एक बार जोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो ये
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को माइनस करने पे ये है, सब्ट्रैक्ट करने पर ये है, माइनस करने पे, इन दोनों को ऐड करने पर ये है, ऐड करने पर ये है, ठीक है। तो इक्वेशन एक ये बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को हमने फर्स्ट सेकंड को यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दो बल्ले हैं और एक गेंद है, बॉल की कीमत 96 रुपये है और वह गेंद के पहले बल्ले के साथ बेचता है। तो दो बल्ले हैं, तो आप B1 और B2 का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो वो दो अलग अलग तरीके से दोनों क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लो, बताओ भाई इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक। एक बार जल्दी से फटाफट लिख लो। दो बल्ले का मतलब A और B लिख लो, A और B लिख लो, ठीक है। बॉल कीमत 96 रुपये थी, अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचता है, मतलब पहले बल्ला मान लो A है, उसको गेंद के साथ बेचता है, A + 96 बेच दिया उसने, तो दूसरे बल्ले की कीमत से दोगुना धन प्राप्त हो, दूसरा पन्ना B, उससे कीमत का दोगुना, मतलब आप बोल सकते हो बच्चों यहाँ पे 2B प्राप्त हो रहा है, ठीक, क्लियर हुआ। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ A बराबर क्या लिख सकता हूँ, तो बोलोगे सर 2B - 96 लिख सकता हूँ, 2B - 96 लिख सकता हूँ। ये पहली वाली कंडीशन बता रहा है। हमने क्या किया बच्चों, दो बल्ले हैं, हमने फर्स्ट को नाम दिया है A और हमने सेकंड बल्ले को नाम दिया कितना B, ठीक है। परंतु वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे, मतलब कि मतलब B के साथ बेचे। अगर B के साथ हम बॉल को 96 रुपये वाली चीज़ को बेच रहे हैं तो में क्या होता है, पहले बल्ले की कीमत से 306, तो पहले बल्ले की कीमत A उससे 306 ज़्यादा मिल रहा है, क्लियर हो गया। तो भाई देखो, आप यहाँ से वहाँ से A की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर सकते हो, वहाँ से उठा करके A की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, ठीक है। आपको पहले बल्ले की कीमत निकालना है तो A की वैल्यू आपको चाहिए, तो A की वैल्यू चाहिए तो आप यही करो, B की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर लो, मतलब जो भी जैसे भी चाहे वैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कहूँ A की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आप पुट कर सकते हो, कैसे देखो, A की वैल्यू ये पुट कर लो, यहाँ पे लिख लेते हैं जरा, B + 96 और A की वैल्यू है 2B - 96 + 306। तो भाई B इधर ले आओ, बाकी वैल्यू इधर ले आओ, तो B बराबर कितना आ जाएगा, तो B बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो भाई 6 निकाल देंगे, 300 में से 90 गए, 210। अब 210 इधर जाएगा तो क्या होगा, इसमें से माइनस होगा, 210 में से 96 गए, ठीक है। 210 में से 100 निकाल दो, कितना बचेगा, 110 बचेगा, तो 4 हमने ज़्यादा निकाला, 114 हो जाएगा। तो कितना B कितना बचेगा, B बराबर आ गया 114, 114 आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, यानी B की वैल्यू 114 आ गई। अब हमें A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, A की वैल्यू को हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, ठीक। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर इसकी वैल्यू यही सेम आ रही है, अच्छा ये 96 इधर आया था तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का कितना आया था, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 9 9 18 19 192 और ये 306, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था 306 इसकी वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया A+ लिख दिया है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे था कि बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। परंतु वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपये कम प्राप्त होती है, हमने ज़्यादा यहाँ बोल दिया होगा ना, कम लिखा था हमने, ज़्यादा बढ़ लिया। तो बच्चों ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर, ये सब माइनस हो जाएगी, सब माइनस होंगी ना, तो 192 और 306 माइनस कर दो, 6 2 8 9, तो 498 आ गया। B की वैल्यू आ गई 498। तो भैया B सेकंड बैट की कीमत आ गई है, अब फर्स्ट बैट की कीमत आपको निकाल लो फर्स्ट बैट की कीमत। तो फर्स्ट बैट की कीमत क्या है बच्चों, लो आप बोलोगे फर्स्ट बैट की कीमत A कैसे निकाल लो, B की वैल्यू कहीं पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, निकाल सकते हो, या यहाँ पुट कर दो, कहीं भी एक जगह पुट कर दो, आप मालूम कर लोगे। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, 2B दोगुना कर लो, 16 19 996 - 96, तो A बराबर क्या बोलोगे आप, 900। क्लियर हुआ, कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो फटाफट पूछ सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, राकेश सेल्स अ पेन एट 5% लॉस एंड बुक एट 15% प्रॉफिट, ही गेट 7% प्रॉफिट। पीछे वाले क्वेश्चन हैं,
प्रॉफिट लॉस बोला है तो हमें वहाँ पर वो ध्यान देना है कि हमें इसको प्लस और माइनस लेकर के साथ में चलना है, ठीक। चलिए, तो जैसे हमारे पास पहला दिया है, पेन को हमने 5% के लॉस पे बेचा, तो लिख लेते हैं माइनस का 5% किस पे, पेन पे, ठीक है। और बुक को 15% के प्रॉफिट पे, तो उसको 7 रुपए का प्रॉफिट होता है, लिख लिया हमने। ही सेल्स द पेन एट 5% प्रॉफिट, अगर वो बोला कि पेन को 5% के प्रॉफिट पे बेचे और बुक को 10% के प्रॉफिट पे बेचे, तो उसको ही गेट 6 मोर, 6 ज़्यादा, मतलब 13 रुपए मिलता है इसको प्रॉफिट। तो भैया इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं, कितना आ गया, 15% बराबर 15% किसका, बुक का, कितना बचुआ आ गया, 20 आ गया। दस और पाँच, अच्छा 10 5 नहीं है, 10 और 15 है, हमने यहाँ पे 10 5 जोड़ दिया, 1 मिनट, 15 है ये। यहाँ बच्चों 15 10 25 हुआ और ये 20 हो गया, तो ये आ गया, बुक आ गया 800। तो इसकी 80, बुक की कीमत आ गई 80, बुक की कीमत कितनी आ गई, 20 को 80 आ गए। अगर बी की वैल्यू आ गई तो क्या हम ए की वैल्यू निकाल सकते, बिल्कुल, मतलब पेन की निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो पेन की वैल्यू। बी की वैल्यू कहीं भी आप पुट कर सकते हो, उससे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जरा कैसे, अगर मैं ये दूसरी वाली इक्वेशन पुट कर, सेकेंड वाली इक्वेशन पुट करूँ तो क्या बोलोगे, भाई हमारे पास बी है तो ये लिख लो 5%, तो मैं तो कहूँगा इसको ऐसे, वैसे इसको वर्बली भी कर सकते हो आप, समझाऊंगा भी ना। और इसको बोलेंगे 10% किसका, इसको लिखता हूँ मैं सही तरीके से ही, अभी मैं आपको वर्बली बताऊँ कैसे करना है। वर्बली 10% लिख लिया किसका, 80 का, क्योंकि बी तो 80 आ गया है, बराबर 13। तो बच्चों यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई बोलोगे, सर यहाँ से वैल्यू 8 आ गई, 8 इधर जाके माइनस होगा, 5 बचेगा। तो भैया 5% पेन का बराबर 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 से 5 काट दिया हमने, पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर 100 आ गया, पी बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। तो 80 और 100 कौन सा ऑप्शन है, ये सी है। अब इसको वर्बली कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर बी 80 है तो भैया 80 का 10% कितना हुआ, 8 हुआ, तो 8 घट गया तो 5 आ गया। तो भैया किसका 5% 5 होता है, 100 का 5% 5 होता है, तो 100 आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा वर्बली फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी आप वैल्यूएशन कर पाएंगे, जल्दी आप आंसर्स निकाल पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 15 सेम उसी टाइप का प्रश्न है, तो फटाफट देखो, क्वेश्चन 15 है, सेम उसी टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक आदमी एक मेज को 12% की हानि व एक किताब को 19% के लाभ पर बेचता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, मेज को 12% की हानि है तो लिख लेते हैं माइनस का 12% मेज पे, टेबल पर। किताब पे 19% का लाभ, 19% का लाभ किताब पे, बुक पर। तो इस तरीके से उसको 160 रुपए का लाभ होता है। अगर वह 12% के लाभ पर किताब को और 16% की हानि, मेज को 12% के लाभ पर और किताब को 16% की हानि पर बेचे, तो उसको 40 रुपए, अब तो 40 रुपए ही हानि होगी। पहले 160 रुपए की, पहले 160 का प्रॉफिट हो रहा था, अब वो क्या बोला, उसको 40 रुपए की हानि होगी, माइनस का 40 रुपीज, ठीक है, क्लियर हुआ, कट गया। अब भैया 19 में 16 गया, बोलोगे 3%, 3/100 लिख लेते, चलो किसका, बुक का, बी लिख लिया हमने, बराबर कितना आया, 120 आ गया। तो भैया अगर मैं बोलूँ इसको मैं काटूंगा तो 40 आएगा, 40 को 100 से गुना करोगे तो 4000 हो जाएगा, बुक की वैल्यू आ गई 4000, बुक की वैल्यू कितनी बच्चों, 4000 आ गई, ठीक है। तो किताब का मूल्य ही ज्ञात करना, बुक ही निकालना था, तो आंसर आ गया 3000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फटाफट एक बार आप लोग साथ साथ देखते रहो, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर देना, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे ना, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15% मेज को 15% लाभ पर, मेज टेबल 15% के लाभ पर टेबल को, और कुर्सी को 12% की हानि पर, ठीक है, लिख लिया। और तो उसको 540 का लाभ होता है। अगर वह मेज को 12% की हानि पर,
ठीक है, कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे तो उसको कोई लाभ हानि नहीं, तो जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। तो भाई अगर मैं बोलूँ, अगर इसको जोड़ दूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 3% आएगा। कितना आएगा, 3% आएगा टेबल का। इसको जोड़ देंगे तो बच्चों ये भी कितना आएगा, यहाँ पर भी 3% आएगा। किसका, चेयर का। बराबर कितना, 540। 3% कॉमन ले लोगे तो बोलोगे सर 3/100 किसका, टेबल प्लस चेयर का। कितना, 540। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 18,000। लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि T+C बराबर 18,000। देखो तो बच्चों ये चीज़, अभी इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है। हम इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा, यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था उसे समझा रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चों मैं इसको एक बार अभी मैंने जोड़ दिया है, अभी एक बार घटा दिया होता तो कितना यहाँ पे आता, यहाँ पर अगर इसको मैं घटा देता 27 क्या आता है, यहाँ पे घटाने पे 27 बनता है यहाँ पर, और ये भी 27 बनता। 27% बराबर 540, 27 दूना 54, 20 आता। तो वहाँ पे क्या था, T-C, वहाँ क्या था बच्चों, T-C कितना आता, वहाँ पर आता 2000, ठीक है। तो इसी तरीके से हम टी जब निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगा, टी हमारे पास 10,000 आ गया, और चेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। देखो तो ये जो हमने T-C सेकंड कंडीशन लिखी है हमने वर्बली निकाल ली। कैसे बच्चों, एक बार देखो, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, घटाने पे साइन चेंज हो जाएगा, घटाने पे तो 27 बन जाएगा। 27% ऑफ टेबल और माइनस ये भी 27% ऑफ चेयर बराबर 540। 27% से कॉमन काट दोगे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 27, 20 आ गया, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई 20 में करोगे 2000 आ जाएगा ना। तो उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। एक बार बताओ, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें, ठीक है। एक बार जल्दी से देखो, अगर कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई तो फटाफट आप लोग पूछ सकते हो इसको, ठीक है। हाँ, आप इसको और भी अलग अलग तरीके से बना सकते हो, एलिगेशन से बना सकते हो, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कि रिलेशन से भी बना सकते हो। 12 मतलब टी और सी के बीच में क्या रिलेशन, के बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13 और 9% लाभ पर बेचता है, तो इतना लाभ होता है। अगर वह किताब को 16 तो हानि पर बेचे तो उसको कोई लाभ हानि नहीं होगा, ठीक है। देखो अब बच्चों, मैंने एक तरीका आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अब यहाँ पर उसी को हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता देंगे तो दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर बच्चों। अब अगर हम इसको एक तो तरीका बताया पीछे वाला, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वह किसको, किताब को, किताब मतलब बुक को 16 से 2/3 मतलब 1/6 के लाभ पर बेचे, 1/6 के लाभ पर बेचे, ठीक है। तो मेज पे हानि होती है, टेबल पर कितनी, 1/9 की हानि होती है, 1/9। ये दोनों बराबर बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो क्या है, B/T बराबर 6/9, तो क्या बोलोगे इसको, 2/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों का हमारे पास एक रेशियो निकला है, बुक का और टेबल का, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से कोई वैल्यू मान सकते हो, एक 200 मान लो, बुक को, टेबल को 300 मान सकते हो, उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बुक को 200 एक्स भी लगा सकते हो चाहो तो, इसको टेबल को 300 मान लिया। तो उसने बोला था 13% का लाभ किस पे हो रहा है, किताब पे 13%, इस पे 13%, एक्स मान लो, ज्यादा समझ में आएगा आपको। 13% का लाभ मतलब 26x का लाभ, और यहां पर बोला जाए कितना बच्चों, 9% का लाभ, तो कितना, 27x। तो अगर मैं बोलूँ कि कुल लाभ कितना है, बोला 27, 26 कितना बोलोगे, 53, कितना बोलोगे, 53। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कुल लाभ आ रहा 53x का, बट क्वेश्चन में आ रहा है यहाँ पे 1060, ठीक है। तो भैया x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ गया यहाँ पे 20, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 20 आ गया। तो बस क्लियर हो गया, क्या निकालना था, किताब और मेज का मूल्य। 20 पुट कर दो यहाँ पे, तो भैया किताब कितना हो जाएगा, 4000, और टेबल कितना हो जाएगा, 554, तो यहाँ पर कितना बच्चों, 6000, यहाँ पे हो जाएगा 6000, 6000, ठीक। क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो फटाफट बता दो आप लोग। तो ऑप्शन कौन सा, 4, 6 है हमारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक।
बच्चों कोई डाउट अगर है, आपको नहीं समझ में कोई चीज़ आ रही है तो फटाफट एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत आसान से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला, एक कंपनी अपने ग्राहक को 15% छूट देती है, 19% का लाभ कमाती है। निर्माण की लागत 12% बढ़ा दी जाए तो कंपनी अंकित मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर देती है। अब भी बट्टा 15% है तो कंपनी का लाभ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर 15% का बट्टा देती है तो आप ये बोल सकते हो कि और 9% का लाभ कमाती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, इसको ऐसे लिखोगे, 15% बट्टा एमपी पर देगी, तो मतलब एमपी का वो 85% ले रही है, तो भैया यहाँ से भी एसपी आएगा, और दूसरे 19% का लाभ कमाती है, तो मतलब सीपी भी 19% का लाभ कमाती है। दोनों बराबर क्यों, तो हमने पीछे के कॉन्सेप्ट में बताया था, 119 हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी एसपी आता है, यहाँ से भी एसपी आता है, तो भैया सब 17 से काट लो, तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। तो एमपी और सीपी का एक रेशियो आ गया, एमपी और सीपी का रेशियो आ गया, कितना बच्चों आ गया, 7 और 5 का, ठीक है, क्लियर हो गया। 7। तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू मान लो, अब 500 मान लो, 700 मान लो, जो भी आपको लगता है मान लेते हैं। एमपी और सीपी को मान लेते हैं, तो एमपी हो गया हमारा 700 और ये सीपी हो गया 500, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा निर्माण की लागत 12% बढ़ जाए, सीपी बढ़ा दी 12% उसने, तो 12 पंचे 60, तो ये हो गया 560 रुपये, सीपी आ गया ये 500, लागत तो ये आ गई आपकी। अंकित मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर दो, भैया अंकित ये भी बढ़ रहा है 10%, तो ये 770 हो गया, ये 770 हो गया, ये नया एमपी आ गया, नया सीपी आ गया, ठीक है भैया। तो अब बोला है कि अब भी वह 15% की छूट देगा, मतलब 770 है तो इसमें 15% की छूट देगा, मतलब वो कितने में बेच रहा है वो देखो, ये यहाँ वैल्यू आएगी 15% छूट के बाद, देखो जरा यहाँ पे 15% छूट के बाद, तो क्या बोलोगे, 15 105, 115, तो भैया 115, 105 फिर आएगा, और 10 115, तो आपको 115.5 यहाँ पे कम करना है, कितना आ जाएगा, 654.5 आ जाएगा, 654.5 आ जाएगा, ठीक है। चीज़ है 560 की और बेच आप इतने में रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट, जरा आप ये बता दो कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलोगे कि 94 का प्रॉफिट हो रहा है, 94.5 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, क्लियर हुआ। तो इतना प्रॉफिट 560 पे, कितना परसेंट आपको यही निकालना है, कितना परसेंट है, तो निकाल लो यहाँ पे कि भैया 94.5 जो है ये 560 का कितना परसेंट है। देखो ये वर्बली आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया से भी लगा सकते, इसका 10%, ये 560 होगा, 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 20 से कम आ रहा है यहाँ पे 15, हाँ 15 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो क्या ऑप्शन हमारे पास 15 से ऊपर दिया है, ये 16 से ही 7/8% दिया, ठीक है। या इसको सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, 1 बाय 1 करके इसको काट भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मतलब पहले इसको आप 7 से काटना चाहो 7 से काट सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया बी इज द करेक्ट आंसर। जो अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आती तो आप कैसे करोगे बता देता हूँ, यहाँ पे 100 लिखोगे तो एक 0 काट दोगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 945/56, इसको 7 से काटो, 7 और 56, 8 आ गया, इसको 7 से काटा कितना है बच्चों, यहाँ बोलोगे 7 एकम 7, ठीक है, और 2 24, 7 एका 21, 7 पन्ना 35, अब इसको 8 से काट लो, 8 भाई 135/8 आंसर आया, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, 16 सही 7/8 लिख दोगे इसको, तो 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर ये तो बहुत आसान है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों ने इसको बहुत बार सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदी, दुकान को 10% लाभ और घर को 10% के हानि पर बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए। देखो ध्यान से, दुकान और घर की बात हो, दुकान को 10% का लाभ, मतलब कि दुकान की बात कहूं तो 10 का था तो कितने में बेचा, 11 में। घर की बात कहूं तो 10 का था तो कितने में बेचा उसने, 9 में। ये है दुकान और ये घर, ठीक। अब बोलो दोनों का विक्रय मूल्य एक मतलब बराबर विक्रय मूल्य बोल रहा है। यार यहां पर देखूं मैं तो ये सीपी एसपी, यहाँ का एसपी ये आ रहा है 11 और यहाँ का एसपी 9, भाई 10 में खरीदा 11 में बेच रहा हूँ, भाई दुकान की बात की है तो सीपी एसपी, दुकान का एसपी है और घर का एसपी ये है, तो उसने बोला दोनों को 1 लाख में बेचा, मतलब बराबर बोल रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर करने को बोल रहा है। कैसे बराबर होगा बोलो, इसको 9 से गुना कर लो, इसको 11 से गुना कर लो,
ठीक है भाई, कितना बच्चों आ गया, बोलोगे कि ये आ गया 99, ठीक है। तो भैया हम अगर दुकान की बात करें तो कितना हो, दुकान का कितना आएगा 90 सीपी और 99 एसपी। और घर की बात करें तो 110 हमारा सीपी और 99 एसपी। देखो जरा, ये सीपी इस तरफ वाला दिखा रहा है, ये वाला एसपी दिखा रहा है। ये दुकान है और ये मकान है, घर है। तो भैया टोटल हमारे पास कितना है, 200 रुपये सीपी आ गया दोनों को मिला के, और दो टोटल 198 रुपये एसपी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू दी 2 लाख, 1 लाख दोनों का, तो 1 लाख 2 लाख हो गया, इसकी वैल्यू दी 2 लाख, ठीक है। 198 बराबर 198 बराबर 2 लाख। कितना नुकसान हो रहा है, एक 200 में 200 की लागत है दोनों को मिला के, और 198 बेच रहे हो, 2 रुपए का नुकसान, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, माइनस 2 तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो भाई उसने बोला हानि कितनी, 2 बराबर कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 2/198 गुणे 2, तो आ गया 2/99 लाख। 2/99 लाख इतनी हानि हो रही, 2/99 लाख की आपको हानि हो रही, 2/99 लाख की क्या हो रही बच्चों, इतना आपको लॉस हो रहा है, ये आपको लॉस हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन, इसको बहुत बाकायदे से 2-3 बार आराम से चेक करना, आराम से इसको 2-3 बार समझना, वीडियो को रोक करके रिवाइंड जैसे भी चाहो वैसे समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। दोनों के एसपी सेम क्यों किया, क्योंकि उसने बोला है दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए बराबर है, 1 लाख रुपए, इसका भी 1 लाख, इसका भी 1 लाख, तो दोनों के एसपी सेम कर लिया। इसको 9 से गुना, इसको 11 से गुना किया, तो बच्चों गुना करते क्या आ गया, 90 99 110 ये आ गया 99। भैया टोटल सीपी 200 आ रहा, टोटल एसपी 198 आ रहा है, मतलब कुल मिलाकर 2 रुपए का लॉस। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल एसपी कितना है, 1 लाख के दोनों बेचे तो 2 लाख का एसपी है, 198 की डील 2 लाख है, तो 2 बराबर कितना है ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक आदमी ने 2 टेलीविजन प्रत्येक को 24,000 के हिसाब से बेचे, और पहले पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, ठीक है। यहाँ पर भी एसपी सेम है, 20% मतलब कि पहले पे लाभ 5 से 6 और दूसरा वाला 5 से 4, ये एसपी है और इसका ये एसपी, तो दोनों के एसपी 24,000 के हिसाब प्रत्येक को बेचा, सेम है। सेम कैसे होगा, इसको गुना कर लिया 2 से, इसको गुना कर लिया 3 से, तो कितना आ गया बोलो, ये 10 और ये 12, ये 15 और ये 12, ये सीपी है और ये एसपी, बच्चों ये आ गया 25 और ये आ गया 24। तो आप देख कर बता सकते हो ये नुकसान ही हो रहा है, हानि कितनी हो रही, 1 रुपए की हानि हो रही। तो आपको पता है कि एसपी 24 है, जबकि आपको पता है टोटल कितना 2400 4800, इस 24 की वैल्यू कितनी दी 4800, प्रत्येक को 2400 में बेचा, मतलब दोनों की वैल्यू 4800 हो गई, यहाँ पे दोनों की 24 आ रही, 24 बराबर 4800। तो आपको बताना बच्चों क्या है, एक हानि, एक बराबर कितना है, 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया, और कोई डाउट या कुछ भी रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका आपको सोल्यूशन ऑन स्पॉट दिया जाएगा, जो भी चीज़ ना समझ में। लेकिन आप पहले कोशिश यही करना कि 2-3 बार आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके बाद आप कमेंट करना ना, पहले कोशिश करना कि आप क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास जरूर करें। 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड के जोड़ दें, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के प्रश्न पूछे गए हैं। फटाफट आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाकर के ऐप को पहले इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP आएगा, आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपको ऐसा आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम, आपको वहाँ पे जब रजिस्टर करोगे तो एग्ज़ाम की कैटेगरी आप वही डालें जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन का प्राइस चार्ट आ जाएगा, और वहाँ पर डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ करें, आशुपी का कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो लेने के लिए आप लोग कोड यूज़ करें आशुपी, ये रेफरल कोड है, इसकी सहायता से आप लोग 10% डिस्काउंट गेन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी फ्री क्लासेस देखना, अगर मेरी आपको ऐप पर फ्री क्लासेस देखना है तो ऐप पर जाएं, और ऐप पर जाने के बाद सर्च करें, ऐप पर जाने के बाद सर्च करें आशु पांडे, पूरा नाम सर्च करना आप लोग, आशु पांडे जैसे ही सर्च करोगे मेरी सभी वीडियोज आ जाएंगी। उन सभी वीडियोज को फ्री एक्सेस करने के लिए भी कोड यूज़ कर सकते हैं आशुपी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं कल कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ हम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के दिन तक, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय भाई, और कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।